पटरी पे दौड़ती हुई रेलगाड़ी देखे हैं, जब शतकीय रफ्तार से लोहे का इंजन सरसराता हुआ हवा से बातें करता है तो फिर रास्ते में गाड़ी आए या फिर अंदर बैठा हुआ इंसान, दोनों को चीरते फाड़ते हुए भोंपू बजा के ट्रेन सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जब वेब सीरीज के मामले में इंडियन सिनेमा में दौड़ भाग की प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो एक नाम ऐसा है जो बाकी शोज को चक्की में गेहूं की तरह पीसकर हमेशा ऊंचाइयों को चूमता हुआ सीधा नंबर 1 की कुर्सी पे अपना दावा ठोक देता है। जी हाँ, भौकाल में भौकाल अपना मिर्जापुर वापस लौट आया है और इस बार तो कट्टे तमंचों की धाएं धाएं के साथ अधूरे बदले का खूनी नंगानाच सीजन 2 की शोभा बढ़ाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ मिर्जापुर 2। जानकारी के लिए बता दूं, मारम पिट्टी दे दनादन वाला गालियों का ये पवित्र त्योहार टोटल 10 एपिसोड्स तक चलने वाला है, जिसमें हर एपिसोड 40-50 मिनट लंबा है। मतलब घर वालों से नजरें चुरा के सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के कान में ध्वनि यंत्र ठूस के टोटल 8 घंटे किसी अंधेरे कोने का प्रबंध कर लीजिएगा। मिर्जापुर वाले बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहानी झोपड़ी वाले चचा के ठुमकों से आए तूफान से उठी तबाही के बाद मरने जीने की गिनती के साथ शुरू होती है। टीम पंडित में से छोटे भाई बबलू, पत्नी स्वीटी और पेट में मौजूद गुड्डू जूनियर दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। दूसरी तरफ त्रिपाठी खानदान के चिराग मुन्ना भैया जीवित हैं, सुरक्षित हैं और मिर्जापुर की कुर्सी पर बैठने के लिए अपनी योग्यता साबित करने को गुड्डू पंडित का नामो निशान मिटा के शहर को रन करने का मौका तलाश रहे हैं। गुड्डू से याद आया, भैया जी सांसें तो ले रहे हैं लेकिन जिंदगी जीना छोड़ चुके हैं। भाई एंड पत्नी की कुर्बानी के बाद गुड्डू पंडित गोलू और डिम्पी के कंधों पे झूलकर खून का बदला खून से लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सीजन 2 को अद्भुत बनाने की जिम्मेदारी कालीन भैया ने अपने कंधों पे उठाई है, जो इस बार बाहुबली के खौफ का व्यापार नहीं बल्कि नेताजी की सफेद खादी के पीछे पावर और मनी का शॉर्टकट ढूंढकर राजनीति की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। पर इस बार लड़ाई दो तरफा नहीं बल्कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाले खेल में उलझी हुई है, जिसमें हिंदी की ABCD सिखाने वाले प्रोफेसर रति शंकर के सुपुत्र शरद शुक्ला जौनपुर में बैठकर मिर्जापुर का कंट्रोल अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में गिफ्ट करना चाहते हैं। क्या लगता है, सांसें जीवित रखने वाली प्रतियोगिता में बाजी कौन मारेगा? पंडित, त्रिपाठी एंड शुक्ला फैमिली का ये 2020 क्रिकेट मैच लास्ट में कौन सी टीम को वर्ल्ड कप जिताएगा और कौन बेचारा किस्मत का मारा इतिहास के पन्नों में नाम के आगे लेट लगा के हमेशा हमेशा के लिए दफन होने वाला है? ईमानदारी और खून के रिश्तों की कीमत इस बार जंग के मैदान में ताश का इक्का साबित होगी या फिर गद्दारी और लालच वाला फॉर्मूला मिर्जापुर की गद्दी तक सुरंग खोद के नए राजा का स्वागत करेगा? सारे जवाब मिलेंगे Amazon प्राइम पे। देखो, पिछले सीजन की तरह इस बार मिर्जापुर की किस्मत का फैसला सिर्फ ढिशुम ढिशुम करने वाली बंदूक की नोक पे नहीं बल्कि शरीर की ऊपरी मंजिल में मौजूद दिमाग की चतुराई के दम पे लिखा जाएगा, जो शो का लेवल एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा देता है। सीढ़ी से याद आया, इस बार शो में डिवाइड एंड रूल वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके दोस्त को अपनी टीम में शामिल कर लीजिए और उस मूर्ख प्राणी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके चाकू सीधा दुश्मन के गले पे फेर दीजिए। कहानी की शुरुआत में स्क्रीन पे काले बिच्छू का प्रकट होना हो या फिर कालीन भैया के काले कपड़ों का रंग धीरे धीरे सफेदी की तरफ बदलना या फिर मुन्ना भैया का जोर का झटका देने वाला मृत्यु सपना, डायरेक्टर साहब इशारों इशारों में आपके दिमाग को शो की स्टोरी पहले से ही प्रिडिक्ट करने के लिए चैलेंज करते हैं, जिसकी वजह से 7-8 घंटे का लंबा सफर भी पल के झपकते ही पार हो जाता है और ये असल मायने में मिर्जापुर 2 का एक्स फैक्टर है। लेकिन एक चीज जो पिछले सीजन के मुकाबले इस बार शो में काफी मजबूत नजर आती है वो है इसकी चालाक, इंटेलिजेंट, दमदार राइटिंग। सोच के देखिए, कोई बंदा दर्द में तड़प के अपनी आखिरी सांसों की गिनती गिन रहा है लेकिन आप दुखी होने की जगह खिलखिलाकर हंसने को मजबूर हो जाएं। ये अजीब सा कारनामा तभी मुमकिन है जब दिमाग का पूरा जोर लगा के राइटिंग में सरकाज़म और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो डाला जाए, जिसमें डबल मीनिंग लेकिन इम्पैक्टफुल डायलॉग्स किसी बंदे की ट्रेजेडी को कॉमेडी में बदलने का टैलेंट रखते हैं। शो में इस बार आपको एक पारिवारिक एंगल भी देखने को मिलेगा। त्रिपाठी हवेली में डिस्कवरी के शौकीन बाबूजी और बीना की आंख में चोली हो या फिर गोलू गुड्डू के बीच में एक दूसरे पे हक जताने को लेकर अनबन, और सबसे मजेदार मकबूल और बाबर की वफादारी वाली जंग। ये कुछ ऐसे एंगल हैं जो मिर्जापुर को चटपटा बनाते हैं। नारी शक्ति वाला जो सुंदर वजनदार शब्द आपने किसी बड़े नेताजी की स्पीच में या फिर खुद को फेमिनिस्ट बोलने वाले ज्ञानी पुरुषों के ट्विटर पोस्ट पे पढ़ा होगा, वो असल मायने में किस चिड़िया का नाम है, मिर्जापुर 2 आपको बेहतरीन तरीके से समझा देगा। शतरंज के खेल में भले ही पूरी लड़ाई राजा अपने प्यादों के दम पर लड़ता है, लेकिन रानी की एक अकेली चाल कभी कभी हारी हुई बाजी को भी पलट सकती है। ठीक वैसे ही मिर्जापुर 2 में नागिन से ज्यादा जहरीली कन्याएं दुश्मन के पिछवाड़े पे डंक मार के मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाले राजा को जमीन पे पटकने का हुनर अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। खासियत ये भी है कि मिर्जापुर इस बार सिर्फ फिक्शनल दुनिया नहीं बल्कि रियल जमाने की पोल खोलने में भी पीछे नहीं है। नेताजी की बाहुबली से सेटिंग, जिसमें असली
अपराधी की जगह किसी बेगुनाह को बलि का बकरा बना के फालतू में पुलिस के कंधों पे बहादुरी का मेडल टांग दिया जाता है। या फिर लखनऊ जैसे शहर में पार्क बना के हाथी की मूर्तियों पे मारा गया व्यंग, जिसमें जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। पूरा सिस्टम बेहतरीन तरीके से शो के राइटर्स ने अपने निशाने पे लिया है। हाँ, एक चेतावनी जरूर दूंगी, इस बार खून की नदियां कहीं से भी किसी भी वक्त बिना वार्निंग के स्क्रीन पे बह निकलती हैं। इसीलिए वॉयलेंस से दूर रहने वाले सुंदर सुशील प्राणी मिर्जापुर 2 की गलियों में चक्कर न लगाएं, वरना सीधे जान पे बन सकती है। बात करूं एक्टिंग की, तो अली फजल और देवेंदु शर्मा की जन्मों जन्मों वाली दुश्मनी मिर्जापुर में आग के गोले बरसा रही है। दोनों अपने कैरेक्टर में ऐसे घुसे हुए हैं कि असलियत में रास्ते पे टकरा गए तो मुंह से गुड्डू और मुन्ना के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। पंकज त्रिपाठी तो गुरुजी हैं, उनकी परफॉर्मेंस को नापना तोलना मेरी क्षमताओं से काफी बाहर है। बस यूं समझ लीजिए, मिर्जापुर रहे ना रहे, कालीन भैया अमर हैं। लेकिन असली सरप्राइज इस बार विमेन पावर है। श्वेता त्रिपाठी गोलू बन के खानदानी दुश्मनी को चरम सीमा पे पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाती हैं। और रसिका दुग्गल त्रिपाठी हवेली में जो बन जुबान से बवाल मचा रही हैं, वो मिर्जापुर तो छोड़िए, सीधा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस को भी टैलेंट के मामले में खुल्लम खुल्ला चुनौती की तरह है। अमित सयाल मौर्य के कैरेक्टर में जान डालते हैं तो ईशा तलवार और थॉर से लड़ाई लेने वाले प्रियांशु के मजेदार रोल्स आपका दिल जीतने वाले हैं। पर इन सबसे खास है विजय वर्मा, जो शो में एक अलग ही टाइप का ट्विस्ट लेकर आए हैं, जिसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं दूंगी। लेकिन बिहार के बाबू ने इस बार उत्तर प्रदेश की लैमलाइट थोड़ी चुरा सी ली है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो मिर्जापुर 2 दिवाली पे फटने वाले अनार की तरह है। आग लग के धुआं निकलने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जितनी देर अनार की रोशनी चमकती है, बाकी सारे बॉम्ब पटाखे उसके सामने फीके लगते हैं। सीजन 1 अगर खरगोश की रफ्तार से भाग रहा था, तो सीजन 2 स्पीड के मामले में कछुए जितना धीमा है, लेकिन एंड में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 8 घंटे की तपस्या को सफल बना देता है। और एक फ्री में टिप दे रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ रख लीजिए, प्राइम वाले चचा को भूले तो नहीं है ना? भूलिएगा भी मत, क्योंकि बुढ़ऊ इस बार जवानों की जवानी पे भारी पड़ने वाले हैं। और दूसरी बात ये, भूलकर भी अपने बच्चे का नाम ललित ना रखें, समझदार को इशारा ही काफी है। मेरी तरफ से मिर्जापुर 2 को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार ह्यूमर और सरकाजम में लपेटकर सीरियस डायलॉग्स को फनी बनाने वाले काफी मुश्किल कारनामे के लिए, 1 स्टार शतरंज के खेल की तरह पब्लिक को हार जीत की जरा सी भी भनक न लगने वाली क्लेवर कहानी के लिए, 1 स्टार शो में चालाकी से घुसाए गए विमेन पावर वाले कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार अली फजल, पंकज त्रिपाठी, देवेंदु, श्वेता और रसिका की आग लगाऊ परफॉर्मेंस के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो हाफ स्टार कटेगा शुरुआत के 4-5 एपिसोड्स में स्लो बिल्डअप के लिए, जिसमें आपको मिर्जापुर वाली फीलिंग थोड़ी कम महसूस होगी और कुछ पॉइंट्स बिना मंजिल तक पहुंचाए ही बीच रास्ते में छोड़ दिए जाते हैं। और हाफ स्टार शो का फोकस लव और रोमांस की तरफ भटकाने के लिए, जिसमें सीजन 1 का बंदूकों का ताबड़तोड़ शोर कहीं दबसा जाता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।